प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज में ये हमारा 13वां वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में कई टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए समझेंगे कि बेसिक प्राइस एक्शन में चार्ट को सही तरीके से कैसे रीड किया जाता है। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि तभी आप सही समय पर सही जगह एंट्री और एग्जिट लेकर बेहतर रिटर्न्स बना सकते हैं। चार्ट रीडिंग के दौरान 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपको मार्केट के मेजर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पहचानना होगा। दूसरे, आपको चार्ट पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना होगा। और तीसरे, इन्हीं दोनों के आधार पर परफेक्ट एंट्री लेवल को फाइंड आउट करना होता है। चलिए अब इन तीनों पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी मार्केट कंडीशन में मेजर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कैसे पहचाना जाए। अब हम निफ्टी 50 के चार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, जहां 24 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक का 2 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया गया है। इस पीरियड में निफ्टी 50 लगातार हायर हाइज और हायर लॉज बनाते हुए ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है, जो साफ तौर पर यह दिखाता है कि मार्केट का मेजर ट्रेंड इस समय एक अप ट्रेंड में है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो मार्केट हर बार अपने पिछले स्विंग हाई को तोड़ते हुए एक नया स्विंग हाई बना रहा है। वहीं अगर हम लोअर लेवल्स पर सभी स्विंग लॉज को कनेक्ट करें तो हमें एक साफ ट्रेंड लाइन दिखाई देती है, जहां से प्राइस बार बार सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है। इससे यह साबित होता है कि यह ट्रेंड लाइन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डायनामिक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, और साथ ही यह रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक साइकोलॉजी लेवल भी है। मेजर ट्रेंड की पहचान के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि मार्केट में फिलहाल बायर्स की ताकत ज्यादा है, लेकिन जब भी प्राइस हायर लेवल्स पर पहुंचती है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे की दिशा में पुश करते हैं। यह जो गिरावट आप चार्ट पर देख रहे हैं उसे हम शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस हर बार ट्रेंड लाइन को छूने के बाद फिर से ऊपर की दिशा में अपना मेजर अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स ही करे। मार्केट एक जगह हमेशा वैसा व्यवहार नहीं करता। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस चार्ट में मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया, लेकिन तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन को स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम के साथ तोड़ दिया। अब सवाल यह है, मार्केट 2 बार तो सपोर्ट लेकर ऊपर गया, लेकिन तीसरी बार ट्रेंड लाइन क्यों ब्रेक हुई? क्या इसे केवल प्राइस एक्शन देखकर समझा जा सकता है? इसका जवाब है हां, अगर आप चार्ट को सही तरह से पढ़ना जानते हैं। अगर ध्यान से देखें तो हर बार जब प्राइस हायर लेवल से करेक्शन लेकर इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, कैंडल्स का मोमेंटम पहले की तुलना में कम हो जाता है और उनकी साइज भी छोटी होने लगती है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में नए सेलर्स ऐड नहीं हो रहे, बल्कि पुराने सेलर्स सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसी कारण प्राइस थोड़ी देर रुकती है और फिर से बायर्स के आने पर ऊपर निकल जाती है। लेकिन आखिरी बार जब निफ्टी 50 लगभग 22,500 लेवल तक पहुंचा, जो कि एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस जोन था, तो बायर्स इस लेवल को तोड़ने में नाकाम रहे। बायर्स की कमजोरी देखकर सेलर्स ने पूरी ताकत से सेलिंग की, जिससे हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और प्राइस ट्रेंड लाइन के पास बिना रुके एक बिग बेरिश मरुबुजू कैंडल के साथ नीचे की ओर ब्रेक कर गई। बाद में बायर्स ने फिर से नीचे से आने वाले सपोर्ट एरिया से बाइंग करने की कोशिश की, ताकि प्राइस को ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कराया जा सके, लेकिन वे असफल रहे। इस तरह के एनालिसिस से आप बड़ी टाइम फ्रेम्स पर चार्ट को सही तरह से समझकर एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि चार्ट पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को पढ़ते हुए सही ट्रेड एंट्री कैसे की जाती है। मार्केट में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर और बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो लगभग 90% ट्रेडर्स रिटेलर्स होते हैं और सिर्फ 10% इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। लेकिन अगर बात करें मार्केट में घूम रहे पैसों की, तो तस्वीर पूरी तरह उलटी होती है। कुल पूंजी का लगभग 80% पैसा इन्हीं बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास होता है, जबकि रिटेल ट्रेडर्स के पास सिर्फ 20% फंड्स रहते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कम पूंजी होने की वजह से ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि इसमें कम निवेश में बड़ा मुनाफा दिखता है।
वहीं दूसरी ओर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास बड़े फंड्स होते हैं, इसलिए वे मार्केट में ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन सेलिंग में रिस्क भी ऑप्शन बाइंग के मुकाबले काफी कम होता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल, हेजिंग और डेटा एनालिसिस तीनों की शक्ति होती है। इसीलिए मार्केट में असली कंट्रोल हमेशा इन बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास होता है। अगर आपको वाकई में ऑप्शन ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपको चार्ट को एक ऑप्शन सेलर की नजर से देखना सीखना, ना कि एक रिटेल बायर की तरह। क्योंकि जब आप उनकी सोच और मूवमेंट्स को समझ लेते हैं, तो आप उनकी चाल को पकड़कर उसी दिशा में ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। यह बैंक निफ्टी का 4, 5 और 8 सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। मार्केट ओपन होते ही, लेकिन लोअर लेवल्स पर जब प्राइस पिछले दिन के सपोर्ट एरिया के पास पहुंचती है, तो बायर्स वहां एक्टिव होकर बाइंग करते हैं। इसके चलते चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्बोजू कैंडल बनती है और प्राइस ऊपर की ओर निकल जाती है। अब यहां जब यह स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, तो जिन ट्रेडर्स ने इस लेवल पर पुट ऑप्शन बाय किया था, उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। ऐसे में कई नए ट्रेडर्स को लगता है कि अगर अब एंट्री नहीं की तो मौका निकल जाएगा। इसी फोमो में आकर वे बिना सोचे समझे इस कैंडल के हाई पर ही लॉन्ग ट्रेड एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो ऊपर की ओर 25,000 का एक साइकोलॉजी लेवल मौजूद है, जहां कई कॉल ऑप्शन सेलर अपनी सेलिंग पोजीशन होल्ड किए बैठे हैं। जब तक मार्केट इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करता और कुछ देर तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक मार्केट में यप साइड रैली की संभावना काफी कम रहती है। इसके बाद अगली कैंडल पिछले हाई के पास ओपन होती है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन हायर लेवल्स पर सेलर्स फिर से एक्टिव होकर सेलिंग प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे प्राइस नीचे गिरती है और चार्ट पर एक बेयरिश कैंडल बन जाती है। इसका मतलब साफ है, बायर्स ने इस लेवल को ब्रेक करने की जो कोशिश की थी, वह पूरी तरह फेल हो चुकी है। ऐसे में आप इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर इस बेयरिश कैंडल की क्लोजिंग पर एक एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहां अभी तक मार्केट ने अपने डे लो को ब्रेक नहीं किया है। इसलिए इस तरह के ट्रेड में आपको कभी भी अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ एंट्री नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप नॉर्मल कंडीशन में 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो यहां सिर्फ 40% क्वांटिटी से ही एंट्री करें और बाकी बची हुई क्वांटिटी को तब एंटर करें जब मार्केट अपने डे लो को क्लियरली ब्रेक कर दे। इस टेक्निक को एवरेज अप एंट्री कहा जाता है और यही एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर की पहचान होती है। अब कई लोग कहते हैं कि इससे ब्रोकरेज ज्यादा लगता है। ये बात सही है, लेकिन सोचिए, अगर आप पूरी क्वांटिटी से एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उस लॉस से होने वाला फाइनेंशियल डैमेज और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर पड़ने वाला नेगेटिव इफेक्ट, इन दोनों की तुलना में एवरेज अप से लगने वाला थोड़ा ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर पैसे का नुकसान हुआ तो आप उसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई तो आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। अब जब ये बिग रेड कैंडल अपने 50% रीजन पर पहुंचे, तो वहां आप अपना 80% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी बची क्वांटिटी को अगले टारगेट तक होल्ड रख सकते हैं। लोअर लेवल्स पर 24,800 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी लेवल है, जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मार्केट जब कुछ देर तक 24,800 के पास एक ही रेंज में ट्रेड करता है और फिर उसे ब्रेक करता है, तो प्राइस और नीचे गिरती है, जिससे कॉल ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि जब मार्केट साइडवेज ट्रेड करता है, तब ऑप्शन थीटा डीके बढ़ता है और इसका पूरा फायदा सेलर्स के पास चला जाता है। लेकिन जिन लोगों ने यहां से पुट ऑप्शन बाय किया था, उनका प्रॉफिट थीटा डीके के कारण काफी कम हुआ होगा। यही वजह है कि ऑप्शन बाइंग की तुलना में ऑप्शन सेलिंग में कम रिस्क के साथ ज्यादा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन 24,800 के पास फिर से कुछ फ्रेश सेलर मार्केट में एंट्री करते हैं और इसी कारण मार्केट क्लोज होने तक प्राइस नीचे ही ट्रेड करती रहती है। अब यहां जिन सेलर्स ने दिन भर सेलिंग की थी, उनमें से बहुत से लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। लेकिन जो फ्रेश सेलर इस लेवल पर ऐड हुए हैं, वो अब भी अपनी पोजीशन को अगले दिन के लिए होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कल भी मार्केट इसी तरह डाउनसाइड मूव दिखाएगा। अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है, तो प्राइस तेजी से नीचे गिरती है,
जिससे कल के कोल सेलर को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कल जिस कोल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपये था, वह अब घटकर सिर्फ 10 रुपये रह गया है, क्योंकि मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है और इस डाउन मूव की वजह से सभी कोल ऑप्शन के प्रीमियम कम हो चुके हैं। अब अगर फ्रेश सेलर इस लो प्रीमियम पर एंट्री करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट की गुंजाइश बहुत कम मिलेगी। लोअर लेवल्स पर रिटेल ट्रेडर्स की कोई बाइंग दिखाई नहीं देती, इसलिए वहां उनके स्टॉप लॉस भी मौजूद नहीं है। इसी तरह नीचे की तरफ 24,700 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी लेवल है, जो इस समय मार्केट में एक अहम सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसीलिए जो ट्रेडर्स ऊपर से कोल सेल करके बैठे थे, वो सभी धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिस वजह से मार्केट में एक पुलबैक मूव दिखाई देता है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। इस दौरान मार्केट एक बेयरिश मास्टर कैंडल की रेंज में ट्रेड करता है। अगर आपने हमारे शॉर्ट वीडियोस देखे हैं तो हमने उसमें इसी तरह की बेयरिश मास्टर कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक जब तक इस रेंज को ब्रेक करने वाली कैंडल अपने बॉडी के 60% एरिया को इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करती, तब तक आपको किसी भी तरह की ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो बहुत से शॉर्ट ट्रेडर्स पैनिक में आकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिससे मार्केट ऊपर की तरफ तेजी से निकल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।